कैसा लगा आपको हमारे साथ पॉडकास्ट में जुड़ के? बहुत अच्छा भाई। मुझे तो टाइम नहीं होता इसने भी बहुत टाइम से बोला, क्योंकि लेकिन सो हियर इन कश्मीर इट्स वेरी डिफरेंट। यू हैव वन अपॉर्चुनिटी, इधर यू टेक इट और नॉट, देन यू हैव टू वेट अ लॉट ऑफ टाइम फॉर अनदर अपॉर्चुनिटी टू कम। यहाँ पर खेलना बहुत अच्छा लगता है मुझे, बिल्कुल। अपने लोगों के जब अपने लोग मैच देख रहे होते इधर, और मुझे बहुत प्यार मिला था जब जब भी मैं ग्राउंड में जाता था यहाँ पर खेलने। तो सम वी कैन डिस्कस हेयर, सम वी कैन नॉट डिस्कस। मैं तो बैंक में जॉब करता था तो मैं तो बैंकर ही होता, क्योंकि आई कैन से मैंने बैंक की जॉब भी की है। मैंने खुद को उस माहौल में रखा था जहाँ पर मैं कुछ सीख सकूं लोगों से। So hello everyone, my name is Tavish Imtiaz and welcome to a new podcast. And today with us we have a very special guest. So should I call you Mr. or should I call you Apna? यू कैन से एनीथिंग। But for the introduction, I will call you Apna. So please welcome Apna Danish Bhai and thank you so much Danish Bhai for joining with us today. थैंक यू सो मच फॉर काफी अच्छा लगा आपने अपना टाइम हमें दिया. It means a lot. तो दानिश भाई, आपने कश्मीर फुटबॉल को काफी रिप्रेजेंट किया है एंड यू हैव बीन इन केरला फॉर सम टाइम नाउ. बट द थिंग इज, व्हाट इज स्टॉपिंग कश्मीर फुटबॉल फ्रॉम ग्रोइंग? आई कैन से देयर आर लॉट ऑफ रीजंस, some we can discuss here, some we cannot discuss, so I'll be very honest. But all I can say is I think here we have not so much opportunities to show our talent. Maybe there are some opportunities for players, so very few opportunities I can say. If you can see in other state or other place in our country, there are a lot of opportunities for players. They can miss one opportunity or they can take another one. So here in Kashmir it's very different. You have one opportunity, either you take it or not, then you have to wait a lot of time for another opportunity to come. So I think there are a lot of reasons, and then we have, right now we don't play too many games here, or we don't have good competition here. So to grow for a footballer, you need more matches, you need good competition, so you can learn from other players. तो दानिश भाई, आपने यहाँ भी फुटबॉल बहुत सालों तक खेला और बाहर भी आप काफी टाइम से खेल रहे हो. व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द फुटबॉल हियर एंड फुटबॉल आउटसाइड? मुझे तो उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगता, अगर आप मुझे पर्सनली पूछोगे। मुझे लगता है कि डिफरेंस ऑफ द फील्ड हो सकता है। ऑन द फील्ड मुझे लगता है कि हम लोग बहुत अच्छे, हमारा बेसिक्स अच्छा है प्लेयर्स का। वी आर वेरी मच डेडिकेटेड अबाउट द गेम, हम लोग के अंदर वो एक पैशन है, बिल्कुल. तो वो बहुत अच्छा है हमारे यहाँ पर मैंने देखा है। लेकिन अब मैं ये कह सकता हूँ कि ऑफ द फील्ड जो हमारी हैबिट्स है, हम क्या खाते हैं, हम लोग कब सोते हैं, तो वो सब चीज़ें इफेक्ट, बिल्कुल डेली इफेक्ट लाइफस्टाइल. करती है डेली लाइफस्टाइल यू कैन से। तो वो सब चीज़ें हम लोग, मैं प्लेयर्स को यहाँ पर उसका ये नहीं बोल सकता कि प्लेयर्स लोग गलत है। सही. मैं भी जब यहाँ पर खेलता था मुझे भी बहुत सारी चीज़ें पता नहीं थी, मैंने वहाँ जाके फिर सीख ली। तो मैं ये कह सकता हूँ कि वो प्लेयर्स लोग के तक पहुँचना चाहिए किसी तरीके से। मे बी कहीं पे मुझे भी किसी प्लेयर, मैं भी कोशिश करता हूँ कि जितना मुझे पता है उतना बाकी प्लेयर्स को बोलने के लिए। तो मुझे लगता है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि प्लेयर्स को जितना जल्दी वो समझे कि हमारी गेम ये सब चीज़ से ठीक हो सकती है। क्योंकि बहुत बार हम लोग ये सब चीज़ को फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि मतलब हम लोग चलो आज लेट सोते हैं, कोई बात नहीं, कल गेम है तो कोई बात नहीं, मैं खेल लूंगा। बिल्कुल. लेकिन ये सब बहुत माइनर चीजें हैं जो कि आपको गेम में बहुत जरूरत है, और आपको बहुत आगे तक ये हेल्प कर सकती है। बिल्कुल. So Danshbhai, what is the one thing that the football outside taught you that Kashmir could never, Kashmiri football could never? आई थिंक द डाइट, बिकॉज हियर आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैं यहाँ पर खेलता था रियल कश्मीर में भी बहुत, शायद ये मेरा अपना, मैं खुद को ही बोल सकता हूँ कि ये मेरी गलती थी कि मैंने सीखा नहीं, सही. शायद मैं ऐसा बोल सकता हूँ। लेकिन डाइट मेरी लाइफ का, फुटबॉलिंग कैरियर में मैंने बहुत लेट वो समझा कि ये सब चीज़ बहुत कितना इफेक्ट करते हैं हमारे फुटबॉलिंग कैरियर। तो दानिश भाई, वी हैव एग्जाम्पल जैसे आप हो, हमाद भाई है, सजाद भाई है, सलाह भाई है, सुहेल भाई है. ऐसे काफ़ी एग्जाम्पल्स है कि ये काफ़ी टॉप लेवल पे फुटबॉल खेल रहे थे या इनके पास बहुत टॉप टैलेंट था एंड नाउ दे आर प्लेइंग आउटसाइड कश्मीर. तो व्हाट इज द रीजन दैट इवेंचुअली ऑल टॉप प्लेयर्स लीव कश्मीर? अपॉर्चुनिटी, दे हैव गुड प्लेटफॉर्म, वहाँ का
दे कैन मेक देयर करियर देयर। अगर आप यहाँ पर देखोगे वैसी अपॉर्चुनिटीज नहीं है, वैसा प्लेटफॉर्म नहीं है, तो इवेंचुअली वही हमारा टॉप लीग है। तो आई कैन से आई एम वेरी प्राउड कि यहाँ के बाकी बाकी प्लेयर्स भी ट्राई करते हैं और वहाँ बिल्कुल जाके अच्छा भी खेल रहे हैं अभी। बिल्कुल। जैसे कि यू गिव एग्जांपल्स ऑफ सुहेल, हमाद, सलाह, तो आई थिंक दे आर डूइंग वेरी गुड। तो मैं हमेशा से ऐसे ही चाहता हूँ कि यहाँ से जितने भी प्लेयर्स हो उतने जाए और वहां पर खेले, अच्छा परफॉर्म करे और हम सबको मतलब प्राउड फील कराए वो लोग। बिल्कुल। क्योंकि ऑब्वियसली मैं भी जब देखता हूँ अपने किसी भी और प्लेयर को जो कश्मीरी प्लेयर है जो खेलता है और फिर गोल स्कोर करता है या गुड क्लीन शीट, बिल्कुल। आप बोल सकते हैं मोहित है जो अच्छा गेम खेलता है, निकालता है, तो मैं बहुत खुश हो जाता हूँ पर्सनली। बिल्कुल मैं कभी नहीं ऐसा मेरे दिमाग में आया कि नहीं ये अच्छा नहीं करना चाहिए। मैं हमेशा अपने प्लेयर्स को ऊपर ही देखना चाहता हूँ, मेरे से भी कई ज्यादा ऊपर देखना चाहता हूँ यहाँ के प्लेयर्स को। बिल्कुल। तो दंज भाई, डू यू थिंक कश्मीरी फुटबॉलर्स हैज गॉट व्हाट इट टेक्स टू प्ले एट अ हाई लेवल? ऑब्वियसली तो मुझे लगता है जैसे कि हमने बात की कि यहाँ पर टैलेंट जो है बहुत ज्यादा है। बिल्कुल तो मैं यही बोलूंगा कि बस हम लोग लास्ट में वही पहुंचेंगे कि प्लेटफॉर्म नहीं। आप अगर यहाँ यहाँ के प्रोफेशनल क्लब्स भी जितने हमारे एक दो है वहां पर भी कितने प्लेयर्स एडजस्ट हो पाएंगे। दैट्स कई बार हम लोग, मैं खुद क्रिटिसाइज करता हूँ कि हम लोग तो छोड़ेंगे, मैं अपनी बात करूंगा राइट। कि कश्मीरी प्लेयर्स नहीं, लेकिन व्हेन यू विल थिंक मतलब थोड़ा अच्छे से सोचोगे तो एक टीम में कितने प्लेयर्स एडजस्ट हो पाएंगे। तो आई थिंक वी नीड मोर क्लब्स फॉर प्लेयर्स टू प्ले इन द प्रोफेशनल। सो मुझे लगता है कि यही कि हमारे यहाँ पर थोड़ा अपॉर्चुनिटी बहुत कम है प्लेयर लोग के लिए। ठीक। तो दानिश भाई, जैसे रिसेंटली द बक्सी स्टेडियम, नाउ वी डोंट हैव फुटबॉल देयर, यू यस, हैव प्लेड देयर, तो डू यू हैव एनी ओपिनियन अबाउट दैट एज अ फुटबॉल एज अ फुटबॉलर? फुटबॉल एग्जैक्टली। फैन यू कैन से मुझे बहुत बुरा लगता है कि जब वहां पर क्रिकेट खेला जा रहा है अभी। मुझे लगता है कि अगर आपको वहां पर क्रिकेट खिलाना है तो ठीक है, अगर आप यूटिलाइज करना चाहते हैं ग्राउंड को, लेकिन वी शुड ऑल्सो हैव फुटबॉल देयर। गेम्स देयर। बिल्कुल। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहां पर फुटबॉल गेम्स नहीं हो, खाली क्रिकेट गेम्स हो, क्योंकि एट द एंड वो एक फीफा अप्रूव्ड फुटबॉल फुटबॉल स्टेडियम हम लोग स्टेडियम ने है। बनाया है। बिल्कुल। मुझे लगता है कि यहाँ पर हम लोग फुटबॉल टर्फ के अलावा नेचुरल ग्राउंड्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो दंज भाई, you left Real Kashmir to play for Kerala. Honestly, I was really sad, but happy at the same time. But do you regret your decision, or have you regretted it at any point? Cannot say I regret, Mhm. but But leaving ऐसा, your hometown. यस, यस यू कैन से दैट कि Mhm. आप किसी भी प्रोफेशन में जाओ, Mhm. जिसको भी अपना घर छोड़ के जाना होता है तो यू ऑब्वियसली फील कि अभी मैं जा रहा हूँ या घर छोड़ के कहीं और जा रहा हूँ। लेकिन फॉर मी इट वाज लाइक कि मैंने खुद को पहले ही मेंटली प्रिपेयर कर दिया था। ठीक। तो जितने भी चीज़ें होनी है मैं पहले ही अपने दिमाग को उसके लिए प्रिपेयर करता हूँ कि दिस कुड ऑल्सो हैपन। सो आई थिंक यू शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर, यू कैन से, वी से यू शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर वर्स्ट। Mhm. तो फिर उससे थोड़ा आपको हेल्प मिलती है। लेकिन यस, मुझे बहुत आई वॉज वेरी सैड एट दैट टाइम, क्योंकि यहाँ पर खेलना बहुत अच्छा लगता है मुझे बिल्कुल। अपने लोगों के जब अपने लोग मैच देख रहे होते इधर, और मुझे बहुत प्यार मिला था जब जब भी मैं ग्राउंड में जाता था यहाँ पर खेलने। तो बिल्कुल। मैं अभी वो आज भी मिस करता हूँ, और इंशाल्लाह कभी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और मौका मिलेगा तो अपने लोगों के सामने खेलने के लिए, तो आई विल बी वेरी हैप्पी। So Dhanjbhai, it was this question that I'm gonna ask. It was in my mind for a very long time. When you left, was it because of passion or just running from the system? No, you can. I will be honest. Mm-hmm. It was like my passion to play at the highest level. Mm-hmm. It was never like running away from the system. You can never say that. Mm-hmm. बट यही था कि मेरा पैशन था। Mm-hmm. मुझे ऐसा लगता था कि मैं मेरे में वैसी एबिलिटी है कि मैं खेल Mm-hmm. सकता हूँ प्रोफेशनल Mm-hmm. लीग में एट Mm-hmm. द हाईएस्ट हाईएस्ट लेवल इन आवर कंट्री। तो मैंने ये डिसीजन। तो दंश भाई, थिंक फॉर अ सेकेंड, आप केरला की अपॉर्चुनिटी ठुकराते हैं, फॉर एग्जाम्पल,
Where would you be today? Where do you think you would be today? मैं तो बैंक में जॉब करता था तो मैं तो बैंकर ही होता क्योंकि आई कैन से मैंने बैंक की जॉब भी की है। तो हम लोग ने थोड़ी थोड़ी कभी कभी हम लोग को ऑफिस भी जाना पड़ता था, कभी यहाँ पर गेम्स नहीं होती थी, कभी वैसी सिचुएशंस बन जाती थी तो हम लोग को ऑफिस ज्वाइन करना पड़ता था। बिल्कुल। और मुझे मैं बोलूँगा मैंने जब ऑफिस ज्वाइन किया तो कुछ दिन मुझे रियलाइज हुआ कि ये तो बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि बैंकिंग जॉब इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। डिफिकल्ट, वेरी हेक्टिक। आप सुबह 9 बजे ऑफिस जाते हो और शाम को आपको 5-6 बजे निकलना है, और तब तक अंधेरा हो चुका होता है। तो ये सब चीज मेरे लिए ऐसा था कि मैं एक फुटबॉलर हूँ, तो मेरा ये काम आप बोल सकते हैं कि मैं आई एम ब्लेस्ड कि मेरे पहले मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली, पहले मुझे बैंक ने जॉब दिया। मैं ऐसा नहीं, बुरा नहीं बोल रहा इट हूँ। गेव यू अ प्लेटफॉर्म। यस, इट गेव मी अ चांस, अ प्लेटफॉर्म। तो मैं ऐसा बोलूंगा कि लेकिन मुझे रियलाइज हुआ कि ये सब बहुत डिफिकल्ट है अगर, बिल्कुल। क्योंकि मैं मुझे अगर एक प्रोफेशनल फुटबॉलर बनना है तो ये सब मुझे छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल। तो वो डिसीजन बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि आपको पता है कि फैमिली को भी कन्विंस करना, वो सब चीज़ें। एट द एंड मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, मुझे बहुत सपोर्ट किया अभी तक, उन्होंने ये डिसीजन में भी सपोर्ट किया। और मुझे बताया, डैडी ने बोला कि आपके लिए जो अच्छा है आप वो करो। तो फाइनली मैंने डिसीजन दिया कि चलो ट्राई करते हैं। So, Dhanj bhai, people really here love you a lot. Like people like me love you a lot. We call you Apna Danish here. But do you think that this love came after you got the fame, or was it before all the fame? लोगों का प्यार अगर आप बोलोगे तो मुझे बचपन से बहुत ज्यादा मिला है। मुझे अभी भी याद है, हम लोग पोलो ग्राउंड में खेलते थे, मैं बैंक एकेडमी में खेलता था। मैं जितने भी मेरे बाकी प्लेयर्स हैं उनसे थोड़ा छोटा ही था, क्योंकि मैंने सेकंड डिवीजन से स्टार्ट किया। तो मेरे टीममेट्स भी थे जो थे, वो मेरे से बहुत बड़े थे। तो मेरा पता नहीं, पहले से ऐसा ऊपर वाले का शुक्र है कि मुझे बहुत सारे ऐसे किस्से याद है जब लोग मुझे मैच के बाद मिलने आते थे, मुझे कुछ पैसे देते थे एज अ टोकन ऑफ लव। तो ये सब चीजें मुझे पहले से मिलती थी। तो ये ऊपर वाले का ही शुक्र है। तो ये सब We are चीजें known for our love. we can say। So, Dhanj bhai, do you think Kashmir football is growing? Be honest. I had to think about it। No, you can give a neutral, like in Yes। a neutral way, uh, as someone who has played at such a high level. I'll be very honest। देखो, मैं यहाँ पर उतना ज्यादा होता नहीं, तो बहुत सारी चीजें मुझे पता नहीं है। बट आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रन a league here in कश्मीर। तो मैं जब भी यहाँ पर आता हूँ, कुछ नए प्लेयर्स को देखता हूँ, आई गेट वेरी मतलब यू कैन से अमेज्ड टू सी देम। क्योंकि यहाँ पर जितने भी नए प्लेयर्स आ रहे हैं, छोटे प्लेयर्स आ रहे हैं, मैं उनको तो नहीं जानता, लेकिन जब मैं उनको देखता हूँ खेलते हुए, आई कैन फील कि वो लोग में, वो प्लेयर्स में कुछ है जो उनको एक बड़े लेवल में The ले जाएगा। fire inside दे them. कैन मेक इट टू द बिगर स्टेज। बिल्कुल। तो लेकिन उनके लिए यहाँ पर क्या प्लेटफॉर्म है, कितनी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, वो तो मैं नहीं बोल सकता। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ यहाँ पर ग्रोथ है, कुछ चीजों में नहीं है। तो आई हैव वेरी मिक्स्ड फीलिंग्स अबाउट इट। So, Dhanj bhai, anything you would love to, or maybe think about saying to the people that are running football in Kashmir? As a fan, as someone who has a एज अ pain. फैन आई कैन से, क्योंकि हम लोग जितने भी फुटबॉल फैंस हैं, जितने भी चाहने वाले हैं फुटबॉल के, वो लोग एट द एंड एक अच्छा फुटबॉल देखना चाहते हैं, एक बिल्कुल। अच्छा फुटबॉल गेम देखना चाहते हैं, फुटबॉल कंपटीशन देखना चाहते हैं। तो मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आई नो दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट, वी कैन नॉट से कि वो लोग कुछ नहीं कर रहे। जो भी हमारा यहाँ पर फुटबॉल चला रहे हैं, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा और थोड़ा और एफर्ट में भी Maybe. सब से। तो उसमें तो मे बी किसी और की हेल्प भी चाहिए, मे बी समटाइम्स मेरी हेल्प भी चाहिए। वी आर रेडी, एट द एंड Yes, we इट्स are. आवर लीग, आवर टूर्नामेंट्स। तो मे बी Our प्लेयर्स home. आवर होम। तो Exactly. प्लेयर्स लोग को और थोड़ा अच्छा रिस्पेक्ट दे, सब लोग को जो भी फुटबॉल हमारे इस फुटबॉलिंग वर्ल्ड के साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, आप जैसे लोग, उनको ज्यादा रिस्पेक्ट दे, अप्रिशिएट करें उन लोग को, ताकि वो लोग और अच्छे से काम करें। ये सब चीजें बहुत मायने रखती हैं। Thank you so much, Dhanj bhai. तो
Recently, we had Kashmir Super League. Yeah. We were running everything behind the scenes. My team, Osman, who I'm working under. So the thing is, it was a success. Like it was a success. Like the crowd that came Yeah. to watch. But do you think it will contribute in a long term, or was it just a temporary hype that got vanished? Because we have the Srinagar Premier League currently going on, and there are just 20 to 30 people watching that. But what is your opinion on that? About the KSL, you can say it was very good. मैं खुद जाता था गेम्स देखने के लिए, बहुत मजा आता था. We have talked in बहुत KSL बहुत once. टाइम के बाद Yeah. मैंने देखा कि लोग एक्साइटेड थे मैच के लिए, मैच देखने. वरना अगर आप देखेंगे हमारे यहाँ पर प्रीमियर लीग भी चलती है, श्रीनगर प्रीमियर लीग, Yes. वो भी चलती है, लेकिन मैं जब भी मैच देखने जाता हूँ 20-25 पीपल, 20. उससे ज्यादा नहीं होते. बिल्कुल. तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि वो जो हमारा केएसएल था, हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि थोड़ा और टाइम उसको बढ़ाने के लिए, थोड़े और मैचेस, ताकि ज्यादा लोग देखने आए, ज्यादा टाइम के लिए, ज्यादा ज्यादा टाइम तक इसके साथ रहे. प्लेयर्स के लिए और ज्यादा कंपटीशन. क्योंकि बिल्कुल. एट द एंड हम लोग देखेंगे कि वही प्लेयर हम लोग श्रीनगर प्रीमियर लीग भी खेलते हैं, वही केएसएल खेलते हैं. बिल्कुल. लेकिन केएसएल में हमने खुद देखा कि प्लेयर्स लोग ज्यादा अच्छा खेलते हैं. वो क्यों? क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया था. तो उनको भी पता है, प्लेयर्स लोग को भी पता है कि अभी मेरे अगेंस्ट ये प्लेयर खेल रहा है, मुझे और ज्यादा देना पड़ेगा. बिल्कुल. तो ये सब चीजें, एक वो हमने पहले भी डिस्कस किया कि एक प्लेयर के ग्रोथ के लिए ये सब चीजें बहुत मायने रखती है. तो बिल्कुल. we have to give shout out to all of the people who did KSL. हम लोग यही चाहेंगे कि आगे जो भी उसका सेकंड एडिशन होगा, आई होप होगा, तो उसमें और वो ज्यादा एफर्ट डाले और हम लोग को और अच्छा देखने को मिले मैचेस. I hope you liked our work in that case. Obviously, I just heard you guys were there, so I didn't knew you were associated with the KSL. But it was, you guys are amazing, क्योंकि आप लोग ने सब वहाँ पर हैंडल किया all the media things. So it's very important these days on social media. Is really Yes, important. it's very important. बिल्कुल. So I can say you guys are very pretty good. Thank you so much, Danj bhai. So Danj bhai, I would love to ask you one more thing: is what is the biggest lie that people that are playing football in Kashmir are taught about football here and outside? Lies, there are so many lies. तो You can say मे बी some. वी कैन, लाई नहीं बोल सकते, आप बोल सकते हैं कि उनको बताया जा सकता है कि, क्योंकि मुझे भी जब छोटा था मुझे भी ऐसा बोलता था, फुटबॉल हम खेलते हैं, पैशन के लिए खेलते हैं. बिल्कुल. मे बी समटाइम्स यू हैव द गुड अपॉर्चुनिटी, आपको बोलते हैं कि नहीं ये अच्छा नहीं है, आपके लिए ये अच्छा है. और समटाइम्स यू, नॉट समटाइम्स, यू नीड गुड फाइनेंशियल सपोर्ट ऑल्सो. बिल्कुल. अब अगर ये फुटबॉल गेम खेल रहे हो, हाँ हम लोग बोल सकते हैं कि फुटबॉल कोई भी खेल सकता है, ऐसा नहीं है कि ये अमीरों का गेम है, ऐसा मैंने बहुत बार सुना है. लेकिन हम प्लेयर्स लोग को भी बहुत सारी चीजें अभी आज के लाइफ में हम लोग देखेंगे तो कितनी सारी चीजें. एक नॉर्मल शूज आप देखोगे तो 5-6 thousand का आ जाता है. बिल्कुल. तो प्लेयर्स लोग को वो सब चीजें भी सोचनी पड़ेगी. क्योंकि आई नो वी प्ले फुटबॉल फॉर पैशन, मैं भी पैशन के लिए ही खेल रहा हूँ, लेकिन यू नीड मनी ऑल्सो. Money also. बट डोंट बी लाइक कि ठीक है मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मैं ये फ्री में करूंगा. क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत, इवन मैं भी जब यहाँ पर खेलता था, मैं भी जब छोटा था, मैं भी रेडी था फ्री में खेलने के लिए, क्योंकि मेरे लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म. यस, गो फॉर, इफ यू थिंक इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, प्लेटफॉर्म अच्छा है, गो फॉर लेस मनी. अगर कहीं और ज्यादा पैसा मिल रहा है, आपको लगता है कि यहाँ पर मैं ज्यादा खेलूंगा, वहां वहां जाओ. लेकिन डोंट डिसरेस्पेक्ट योरसेल्फ, क्योंकि आप एक अच्छे प्लेयर हो तभी आपको ऑफर आ रहा है खेलने के लिए. ऐसा मत करो कि ठीक है मैं फ्री में जा रहा हूँ वहां पर खेलने के लिए, जबकि दूसरा प्लेयर जो वही मेहनत कर रहा है, वैसा ही प्लेयर है, मे बी 19-20 का डिफरेंस है ऐसा, लेकिन 19-20 का फर्क जिसमें हम बोल रहे हैं, वो आपसे ज्यादा पैसा ले रहा है, कहीं ज्यादा ले रहा है, वहां जाके फ्री खेल रहे हो. मतलब आपको सोचना है कि ये मेरे लिए खुद डिसरेस्पेक्ट है. मैं नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर प्लेयर्स लोग स्टार्ट करें कि नहीं मैं ये नहीं करूँ, डोंट बी एरोगेंट, बट डोंट डिसरेस्पेक्ट योरसेल्फ. Danj bhai, many people, I guess, many people love you. Like me, we really love you a lot, and many people are inspired by you. So, would you advise them to follow the
path that you took? वेरी गुड क्वेश्चन. Mhm. देखो, जब मैं खेलता था, मैं छोटा था, मैंने खुद को उस माहौल में रखा था जहाँ पर मैं कुछ सीख सकूं लोगों से. इवन मुझे कोई दोस्त भी बोलता था ये काम करो, वो काम करो, जस्ट थिंक अबाउट इट. अगर ये अच्छा है तो करो, अगर अच्छा नहीं है मत करो. लेकिन जितने भी प्लेयर्स हैं जो अभी बहुत यंग है, उनको मैं यही बोलूंगा कि जो भी उनके कोचेस हैं, जो भी वो बोल रहे हैं, सुनो, एटलीस्ट ट्राई. मैंने देखा है यहाँ के प्लेयर्स लोग खुद कोच बने हुए हैं. इवन मैं, जब वो मेरे सामने ये बात करते हैं, आई थिंक कि इवन मैं ये बात नहीं कर सकता इतना. मतलब थोड़ा सा फुटबॉल मैंने खेला है, इवन मैं ये नहीं बोल सकता कि ये कोच ऐसा ही कर रहा है, ये वैसा कर रहा है. यू आर यंग, लिसन टू योर कोच. मैंने भी वही किया जब मैं छोटा था. मैं कोचेस लोग का सुनता था. हमारे कोच ऐसे थे कि वो, आपने आपको पता होगा हिलाल कोच, वो बोलते थे कि मैं बोलूंगा कि खुद के गोल पे गोल मारना है, यू हैव टू स्कोर देयर. क्यों ऐसा वो बोल रहे थे? मतलब जो कोच बोलेगा वो आपको सुनना करना है. है, बिल्कुल. और रेस्पेक्ट दे दो, तभी It's रेस्पेक्ट must. आपको मिलेगा. बिल्कुल. रेस्पेक्ट दे दो, अपने प्लेयर्स लोग को रेस्पेक्ट करो, बिल्कुल. अपने सीनियर्स का रेस्पेक्ट करो, कोचेस का, जो भी स्टाफ होता है आपके क्लब में, आपका फिजियो है, बॉल बॉय है, रेस्पेक्ट एवरीवन. जब आप रेस्पेक्ट करोगे ना दूसरों का, तभी आपको लोग रेस्पेक्ट करेंगे वापस. तो ये सब चीजें बहुत मायने रखती है. एंड डू योर हार्ड वर्क. बिल्कुल. देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क. मैंने अपनी लाइफ में कभी हार्ड वर्क करना नहीं छोड़ा. यू विल हैव गुड गेम्स, बैड गेम्स, बट अगर आप ऐसा सोचोगे कि मैं, डोंट डाउट ऑन योरसेल्फ, डू योर थिंग. आप अपना काम करो, हार्ड वर्क, हर रोज प्रैक्टिस पे जाओ, बहुत सारा अपना पूरा फोकस रखो, 100%. पूरी मेहनत करो. बिल्कुल. वही मैं बोल रहा हूँ कि बट मेन थिंग है, कोचेस का सुनो, उनको पता है. अब मैं नहीं बोल सकता कि कोचेस को पता नहीं होता है. कोचेस नो, उनका सुनो. अपने मॉम डैड का रेस्पेक्ट करो, अपने एल्डर्स का रेस्पेक्ट करो, बी बिल्कुल. काइंड टू एवरीवन. ये सब चीजें हम लोग, मुझे लगता है भूल चुके हैं. ये सब चीजें हम लोग इसके लिए बेसिक एटिकेट्स. हम लोग कश्मीरी क्यों इतना ज्यादा ये थे कि ये सब चीजें हम लोग भूल गए. मुझे नहीं पता, मैं अभी देख रहा हूँ हम लोग बहुत डिफरेंट बन चुके हैं. बट जस्ट Yes. थिंक अबाउट इट. एंड I just wish everyone good luck. Good luck to you guys also. Just keep doing the good work. I hope you guys have a very successful. इंशाल्लाह. You will get more and more success. And all I can say is that. Okay, तो धनुष भाई, I have just one request. The next time you play, you have to hit a soup. For sure, man. नहीं, जरूरी. We You have have to to do. do it. We have to do a I will soup. watch all those matches. जब तक आप गोल नहीं मारोगे, मैं सारे मैच देख रहा हूँ. No, no, no. Inshallah, you guys also आप भी दुआ करते रहे. Inshallah करेंगे. तो thank you so much, Danj bhai, for joining with us. I hope you liked it. My Thank you pleasure. so My much. pleasure. And thank you so much for joining with us today. And thank you so much for watching this podcast. And in future, inshallah, हम ऐसी और podcast लाएंगे where we'll discover the truth that no one dares to speak or wants to speak about. Thank you so much for joining with us. See you. Goodbye. Inshallah. Till next time.